तो हे गाइस, वेलकम आर माय न्यू व्लॉग। तो जी आपको पता है गर्मियों की छुट्टियां आ चुकी थी और घूमने के लिए हमने जाना था। तो आपको कैसे पता होगा, आपको तो मैं बता रही हूँ। आपको पता है कि देसी फैमिलीज में सिर्फ दो ही जगह होती है घूमने के लिए, या तो मामा के घर या कोई धार्मिक स्थान। तो मेरे घर वालों ने बिना पूछे अपने चलाते हुए धार्मिक स्थान चूज किया। ये मैं नहा धो के तैयार हो गई वैष्णो देवी के लिए निकलने के लिए, और मेरे घर वाले भी मुश्किल से तैयार होकर बाहर आ गए। बड़ी मुश्किल से ऑटो मिला और ऑटो पे बैठने के बाद ट्रेन पे बैठे, और ये सेकंड लोकेशन बठिंडे में हम पहुंच गए। बठिंडे से हमारी थर्ड ट्रेन थी जो कि जम्मू की थी। जम्मू पे ट्रेन में बैठने के बाद हम ये यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप लोकेशन देख रहे हो, कितनी खूबसूरत लोकेशन है। उसके बाद हमने विजिटिंग कार्ड लिया। कार्ड लेने के बाद ये हमने गले में मंगलसूत्र की तरफ पहन लिया, और पहनने के बाद हम अपने होटल रूम में पहुंच चुके हैं। पहुंचने के बाद रेस्ट किया। ये फोन चार्ज करना बहुत जरूरी है और रील्स देखना भी बहुत जरूरी है। तो जी ये सब रेस्ट कर रहे हैं, और मैं भी तैयार श्यार होके अपना व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। आपको पता ही है कि तैयार श्यार होने के बाद बिंदी और सुर्खी लगानी बड़ी जरूरी है, तो हमने बिंदी सुर्खी जरूर लगा ली और ये पुच्चियों वाला फेस भी बना लिया। ये मेरी सिस्टर है, कैमरे को देखते ही खुश हो गई, आय है आय है। तो जी ये मेरी छोटी सी भतीजी है, इसका नाम आप बताओ, सोचो क्या हो सकता है। तो जी हम लोग अब निकलेंगे अपनी लोकेशन के लिए, और ये लोकेशन के लिए निकलते निकलते हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो जी ये देखो कितनी अच्छी लोकेशन है। यहाँ से हमने डंडे वगैरह लेने थे, और ये डंडे लेने के बाद हमने आगे चढ़ाई करनी थी। आप भी कभी आओ तो सबसे पहले अपनी पानी की बोतल और डंडे जरूर ले लें, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। चलते 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 रात हो गई, और रात को चलते चलते ये फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी कुछ इस तरीके की हालत है। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर किसी भी दुकान में ना वो शटर वगैरह नहीं है, और जो दुकान वाले हैं ना, वो अगर दुकान को बंद करना होता है तो तिरपाल सिर्फ ढक देते हैं, और यहाँ पे चोरी भी नहीं होती। तो सभी लोग जय माता दी करते हुए अपनी चढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे थे, और मैं अपना व्लॉग भी कंटिन्यू कर रही थी। पता ही है, लालची लोग हैं हम भी। तो जी अब हम ये सुंदर सुंदर दुकानें आप देख ही रहे हो। आपको पता है कि यहाँ पे तिलक वगैरह और जैसे धार्मिक स्थानों पर सामान मिलता है वही मिलता है। और जो लोग चढ़ाई नहीं कर सकते उनके लिए घोड़े और पालकी वगैरह होते हैं, उसमें लोग बैठ के जाते हैं। और महंगे महंगे पैसे थोड़ी होते हैं यार, मतलब कि ज़्यादा पैसे देते हैं और बैठ के चले जाते हैं, पर इसमें भी थक जाते हैं। फिर जी मेरा फ़ोन जो मेरी सिस्टर ने व्लॉग कंटिन्यू किया, और मैं आगे आ गई और चढ़ाई कर रही थी। मेरा हाथ दर्द होने लग गया था, इसलिए फिर वो कंटिन्यू कर रही थी। अब हम पहुंच गए थे अर्धकुंवारी से आगे माता की चढ़ाई, बस थोड़ी सी दूरी थी, मतलब 10 मिनट की दूरी। और ये मेरे चीकू भी उठ चुका था, और ये उठते ही अपनी आंखें मसल रहा है। और अब हम लोग आगे जाने के लिए डिसाइड कर रहे हैं, थोड़ी सी हिम्मत बना रहे हैं जाने के लिए, कि जैसे ही थोड़ी सी हिम्मत आ जाए फिर हम जाएंगे। अब जी हम लोग ये पहुंच चुके हैं तैयार श्यार होके। यहाँ पे हमने नहा लिया था, और तैयार श्यार अब पीछे देख रहे हो कितनी मस्त लोकेशन आ रही है पहाड़ों के अंदर। ओ हो बहुत मस्त लोकेशन थी। उसके बाद ये हम माता रानी से बस सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर थे, और मैं आपको यहीं से माता रानी के दर्शन करा देती हूँ, क्योंकि आगे फोन ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए हम अपना फोन लॉकर में ही रख के जा रहे थे। उसके बाद हमने भैरव जी की चढ़ाई पर भी जाना था, वहां पर भी मैं आपको नहीं लेके जा सकती, क्योंकि वहां पर भी फोन अलाउड नहीं था। आप यहीं से माता रानी के दर्शन कर लीजिए और देख लीजिए कितना खूबसूरत माहौल है। और कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी, और आप बताइए आपका धार्मिक स्थान सबसे खूबसूरत वाला कौन सा है। वैसे तो सभी खूबसूरत है, पर आपका कौन सा है।